हेलो दोस्तों, मैं ऋषि त्रिपाठी फिर से आर स्क्वायर की ओर से आपके लिए चैप्टर 3 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज़ लेकर आपके बीच वापस। और आज हम करेंगे 3.3 का 3.3 के कुछ सवाल, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक एक्चुअली बेस्ड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सुनिएगा। इसमें क्या होगा, आपको दो इक्वेशन दी रहेगी। दो इक्वेशन है, जैसे हमारा 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपको x या y की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत सिंपल है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक को इक्वेशन 1 और दूसरे को इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मानने के बाद देखो सब्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रतिस्थापन विधि कहते हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आप आइदर फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो चलो मैं निकालता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से। किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये y उधर चला जाएगा, 14 माइनस वाई। चलो मैं इसका नाम भी दे देता हूँ इक्वेशन 3, आगे कोई काम आ जाए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं करना, आपके पास दो इक्वेशन रहेगी, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की। मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब कुछ नहीं करना, जो आपने x के लिए निकाली ना इक्वेशन फर्स्ट से, उसको सेकंड में पुट करना है। ध्यान रखना, अगर 1 से निकालोगे तो सेकंड में पुट करोगे, सेकंड से निकालोगे तो 1 में। लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। कि मैंने जो x की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 1 से ये मिली, तो मैंने इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब मैं x की वैल्यू इक्वेशन 3 से जो मिली मुझे वो इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 14 माइनस वाई, देखिए माइनस वाई माइनस 2y, ये 14 उधर जाके माइनस, तो 4 माइनस 14 होगा ये। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 4 में से 14 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा। माइनस से माइनस ख़त्म, और y की वैल्यू 2 5 जा 10, y की वैल्यू कितनी निकल गई प्लस। अब देखो x या फिर y दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो तरीका क्या है कि किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की या तो y की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो। तो मैंने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, उसको दूसरे में पुट कर दी, फिर y निकल गया। अब जो y की वैल्यू तुम रखोगे, आप 1 2 3 तीनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। बताओ किस में रखें, 1 2 या 3? 3 में रख देते हैं, आराम से आ जाएगा। आप 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, मैंने 3 में रख दिया। अब 2 में रखो, 1 में रखो, मर्ज। तो 3 में इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 14 माइनस में y, और y की जगह कितना रखेंगे 5, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 9। ओके गुड। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 3.2 का सेकंड क्वेश्चन ही देखो क्या है। एक इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से। तो हमको लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है, तो पहले इस इक्वेशन को सही करते हैं। देखिए पहला इक्वेशन तो ठीक है, चलो इसको 1 इक्वेशन मान लेते हैं। इसमें क्या करो, आप एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 की टेबल में 6 दो बार में, 2 को पहले इसको डिवाइड करते हैं, जितना आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2s, 2 की टेबल में 6 3 बार में, 3 को ऊपर t से मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 36। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो फिर से सेम चीज़ ही है। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में से वैल्यू निकाल लो। तो मैं इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूँ वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 1। तो s की वैल्यू देखो क्या होगी, जब मैं s के लिए निकालूंगा तो t उधर हो जाएगा, तो उधर जाके t प्लस में t प्लस 3। इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दी। अब s की वैल्यू निकल गई। अब जो ये वैल्यू निकली है इक्वेशन फर्स्ट से, इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। पहले से निकाला और फिर कहाँ रखेंगे, दूसरे में। तो जहाँ पर s है वहाँ पर इक्वेशन में रख देंगे t प्लस 3,
अच्छा ये 2 नंबर है तो इसको ब्रैकेट में रख दो, क्या दिक्कत है। सॉल्व करो, 2 को t से 2t, 2 को 3 से 6, 2 और 3 5, 6 जाएगा उधर -30, t की वैल्यू कितनी निकल गई 6। तो अब क्या करना है, t की वैल्यू निकल गई तो अब बस स्टार्टिंग कैसे थी, पहले एक इक्वेशन दी थी, ये लीनियर नहीं थी, मैंने इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में उतारा, फिर s की वैल्यू निकाली इक्वेशन 1 से, इसको 2 में रख दिया। अब t की वैल्यू निकल गई, t की वैल्यू निकल गई तो इस 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में t की जगह 6 रख देंगे, 6 + 3 9, तो s की वैल्यू कितनी निकल गई 9। धन्यवाद।